बता रहे उसका नाम बताइएगा। NO2+ सल्फोनियम आयन की नाइट्रोनियम आयन, NO2+ सल्फोनियम आयन है, इसका नाम की नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। H+ ब्रोमोनियम आयन के हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। फिर आपका CH3+ मिथाइल कार्बोकेटायन, 2 कार्बन का अल्काइल रहेगा और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, मिथाइल कार्बोकेटायन। फिर मान लीजिए Br+ आता तो ब्रोमोनियम आयन और I+ का आयोडोनियम आयन। अब सो क्या ये देखिए। नेक्स्ट कैसे कि सर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होना चाहिए। एक ध्यान रहे कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जो होगा वहां आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल होने के साथ साथ वह इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी शो करना चाहिए। इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोल रहा है कि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो उसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और इसके एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। पहला जो एग्जाम्पल है सर वह आपका BeCl2। बताइए बेरिलियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है? ग्रुप 2 का एलिमेंट है आपका बेरिलियम। याद होगा आपको बेरिलियम बहुत सारे एलिमेंट है। जैसे बेरिलियम का बी हो गया बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बापू, राजी। समझे? अब देखिए सर बेरिलियम क्लोरीन के साथ जुड़ता बेरिलियम क्लोराइड बना लिया। अगर मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। और कैल्शियम अगर क्लोरीन से जुड़ेगा तो कैल्शियम क्लोराइड। और स्ट्रोंशियम क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड बनाएगा। और बेरिलियम अगर क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो बेरिलियम क्लोराइड, और रेडियम क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो रेडियम क्लोराइड। अब बताइए बेरिलियम और क्लोरीन में सेंट्रल एलिमेंट कौन है? बेरिलियम, ठीक है। तो 2 बॉन्ड में, यहाँ पर 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, इसलिए जो सेंट्रल एटम बेरिलियम है ना वह इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ये कैल्शियम इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रोंशियम इलेक्ट्रोफाइल है, बेरिलियम इलेक्ट्रोफाइल है, रेडियम भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है। एक चीज और याद रखिएगा, ग्रुप 2 में रहने वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं ना हमेशा वह 2 ही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना, 2 बॉन्ड बना रहे ना। अब देखिए लेकिन फिलहाल जो आप कभी भी क्वेश्चन बनाइएगा बुक में ना ये सब कभी ऑप्शन में देगा नहीं आप, फिलहाल आप ध्यान रखिएगा, समझे। नॉलेज के बेसिस पर बता दिया हम आपको। जो आपको एग्जाम में देगा चाहे क्वेश्चन के पैटर्न के रूप में देगा वहाँ देगा आपको बेरिलियम क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका BF3, इसको पढ़ते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब बताइए इसमें सेंट्रल एटम बोरोन है कि फ्लोरीन? बोरोन। और टर्मिनल एटम फ्लोरीन। तो 3 बॉन्ड में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट है। तो यहाँ लेविस एसिड है कि लेविस बेस? एसिड नहीं बोलना है, लेविस एसिड बोलना है, समझे। क्योंकि लेविस एसिड की ब्रोमोस्टेड एसिड भी होता है, बहुत सारे एसिड बोले कैसे घबरा जाइएगा। ये आपका सर इलेक्ट्रोफाइल हो गया कि न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट एग्जांपल आपका AlCl3, इसका नाम बोलिए तो एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। बहुत से बच्चे इसी पढ़ते हैं एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन फिलहाल बुक में ट्राइक्लोराइड लिखा हुआ नहीं रहता, समझे, वो एल्युमिनियम क्लोराइड ही लिखता है। यहाँ पे बोरोन ट्राइक्लोराइड पढ़े तो बहुत से लोग बोरोन फ्लोराइड से लिखता है। अब बताइए सच में सेंट्रल एटम कौन है आपका? एल्युमिनियम। और टर्मिनल एटम क्लोरीन। तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, इस एल्युमिनियम के पास भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये इलेक्ट्रोफाइल में कंसीडर हो कि न्यूक्लियोफाइल में? इलेक्ट्रोफाइल में। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका FeCl2। अब बताइएगा इसमें सेंट्रल एलिमेंट कौन है? Fe नहीं, आयरन है। हाँ, सेंट्रल एटम कौन है आपका? आयरन। और टर्मिनल एटम क्लोरीन। 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो सेंट्रल एटम आयरन के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो ये आपका लेविस एसिड कहलाएगा। इसी को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलेंगे, इसी को इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बोलेंगे, इसी को इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे।
ओके, इसका नाम बता सकते हैं कोई? फेरस क्लोराइड, इसका नाम क्या? फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका FeCl3, इसका बताइए सेंट्रल एटम कौन जाएगा? आयरन, और टर्मिनल एटम क्लोरीन। तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल में कंसीडर होगा कि न्यूक्लियोफाइल में? इलेक्ट्रोफाइल में। अब बताइएगा सर, ये फेरस क्लोराइड होगा कि फेरिक क्लोराइड? फेरिक क्लोराइड। जैसे देखिए अगर Fe आता तो आयरन बोलते, तो आयरन के मुंडी पर 2 प्लस आता तो उसको बोलते फेरस, और आयरन के मुंडी पर अगर 3 प्लस आता तो उसको पढ़ते फेरिक आयरन। ये आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए। देखिए ये तो हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल आपका CO2, बताइए इसका नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड। सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन, और टर्मिनल एटम ऑक्सीजन। तो 2 बॉन्ड में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 4 को। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ये क्या होगा आपका? इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट एग्जांपल आपका SO2, बताइए 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये भी किसमें कंसीडर होगा? इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट एग्जांपल आपका SO3, यहाँ बताइए तो सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल में कंसीडर होगा। यहाँ पे देखिए आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत यहाँ बता रहे हैं। हाँ सर, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बन रहा है, लेकिन है उसके पास खाली तो क्यों? हाँ वही हम उसी पे आ रहे हैं, जो तुम्हारा मन में ख्याल है ना, वो ख्याल मेरे मन में पहले से आया, तो पहले कुछ समझ पढ़ा रहे। ये कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्त, तो सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है? कार्बन, यहाँ पर ये कार्बन। टर्मिनल एटम कौन है? ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन को टर्मिनल एटम के रूप में रखिए। अब बताइए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है? 2। ये कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है? 2 ही इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बचा हुआ 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ लोड पेयर के रूप में पाए जाते हैं। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर बताइए। 6। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो कार्बन भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ऑक्सीजन 2 शेयर किया तो कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर यहाँ पर बॉन्ड बना लिए। अब यहाँ पर देखिए हम बोले कि सेंट्रल एटम मेरा कार्बन है, इस कार्बन के पास देखिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड कितना रहते हैं? हम यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, जो हम अभी केस यहाँ बता रहे थे ना, सिर्फ मोनोवैलेंट वाला केस बता रहे थे, जो सिंगल बॉन्ड बनाता है उसी के लिए केस था, समझे? ये जो डबल बॉन्ड वाला केस में ये वाले से नहीं जुड़े, 1 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह सोचिएगा तो गलत हो जाएगा। एक आप गलती से कहीं पर सही सोच लेते हैं, यहाँ जो सोचे वो भी सही है। यही केस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू किससे ज्यादा होता है? कार्बन से। देखिए आप ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो एरो का हेड किया नेगेटिव, एरो का टेल किया पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचा तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव। अब देखिए 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, ये गलती से सही आ जाना है, समझे? रियल कॉन्सेप्ट ये आप ओके। अब देखिए सर एक और आपका एग्जांपल आता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड वाला केस थोड़ा अच्छा कैसे? देखिए सल्फर है, सल्फर के पास आपका 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड बना दिया। ऑक्सीजन सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 2 3 4 ये हो गया 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बताइए सल्फर और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन को। किसका कम है? सल्फर का। तो ऑक्सीजन सल्फर के इलेक्ट्रॉन को खींचा तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन को खींचा तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज और सल्फर के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखिए अब बोले थे 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखिए अब 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, समझे? यहाँ पर जो आप सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे। आया मन में ख्याल? यही चीज हम कुछ समय के बाद बता रहे।
अब देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ पर क्या और मामला गड़बड़ है। सल्फर ट्राइऑक्साइड में बताइए सेंट्रल एटम कौन है आपका? सल्फर। और टर्मिनल एटम ऑक्सीजन। देखिए ये सल्फर है और सल्फर के पास 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये आपका 3 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर बना दिए डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड बना दिए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो डबल बना दिए। ठीक है दोस्त, आप देखते हुए गांव में मान लीजिए सल्फर एक पिता है, समझे, फादर है, उसके 3 बच्चा है, तीनों बच्चा का नाम है ऑक्सीजन। तो देखते हुए गांव में को ऐसे पेरेंट्स मिलाते हैं जो 3 बच्चा है, तीनों बच्चा है, तो मतलब मर के भी ना वादा अपना तोड़ेंगे, एक दूजे का साथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना तो सदियों जन्मों का नाता है, जान से जान को कौन जुदा कर पाता है, तेरे सिवा तेरे सिवा तेरे सिवा इस दरिया का नहीं कोई किनारा सनम। सल्फर ट्राइऑक्साइड के पास 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो सल्फर का ऑर्बिट क्या हो गया आपका? 3 ऑर्बिट। ओके, सल्फर ट्राइऑक्साइड एक तरह का आपका इलेक्ट्रोफाइल, इसके पीछे ये रीजन, ये समझ, यही सब कंपटीशन में फंसा देता बच्चा। ये जो 3 एग्जाम्पल है तीनों बहुत खास है। देखिए पॉइंट नंबर 2 में लिखिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, 3 एग्जाम्पल को एक्सेस करेंगे। देखिए आपके हम बता रहे हैं, बताइए केमिकल रिएक्शन में जो एरो का हेड था, एरो का हेड था, उसका राइट हैंड साइड में क्या चीज बनता था? रिएक्टेंट की प्रोडक्ट। और एरो के टेल साइड रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट कितने टाइप का था? 2 टाइप का, एक सबस्ट्रेट, दूसरा रिएजेंट। और प्रोडक्ट भी 2 प्रकार का था, एक मेन प्रोडक्ट और एक आपका बाय प्रोडक्ट। फिर रिएजेंट भी 2 टाइप का था, एक था इलेक्ट्रोफाइल और एक था आपका न्यूक्लियोफाइल। तो आज है हम आपको इलेक्ट्रोफाइल बताने जा रहे हैं। और इलेक्ट्रोफाइल है दोस्त बार बार रिपीट होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बोलते रहेंगे। देखिए आप इलेक्ट्रोफाइल है तो सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल क्या होता है। आखिर इलेक्ट्रोफाइल को सर लोग दिखाएंगे कैसे। तो इलेक्ट्रोफाइल का फर्स्ट लेटर क्या है आपका? कैपिटल ई। यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल ई लिखिए, और जब कैपिटल ई के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना तो वही आपका इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल हो गया। ओके, अब पॉइंट नंबर 2 में आ रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रोफाइल 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है लविंग, मतलब लविंग होता है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए स्पीसीज का मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल या आयन। आपको पता होगा कि सोडियम जब फ्री स्टेट में हो, जब आइसोलेटेड स्टेट में हो, जब सोडियम अकेला हो तो उसको एटम बोलते हैं। सोडियम जब क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है तो बन जाता है मॉलिक्यूल, और जब सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब बन जाता है आयन। ओके, स्पीसीज का मतलब हो गया आपका एटम, मॉलिक्यूल और आयन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल कॉन्सेप्ट आ कहाँ से राशो, हम बताए थे आपको बहुत पहले कि एटम के सेंटर पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता क्या होता है? सर्कुलर। इसी सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। इसी सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल में प्रोटॉन पाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। हम बोले कि इलेक्ट्रॉन लव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन किससे लव करेगा? आपका न्यूक्लियस से। ओके, तब इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन लव कर आपका न्यूक्लियस से। तो जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज लिखे ना, देखिए ना इलेक्ट्रॉन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव किससे लव करेगा? पॉजिटिव से। ओके, ये आपका इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज आपका कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए यहाँ पे फिर आता है आपका दोस्त इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल। फिर इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले लव हुआ किससे? न्यूक्लियस से।
फिर इलेक्ट्रॉन का ना सो प्यार हो गया किससे, एक न्यूक्लियस से। फिर देखिए मामला क्या होता है आगे से। तो इलेक्ट्रॉन का जब प्यार हुआ तो उसका नाम था लेविस एसिड, लेविस एसिड से हुआ। लेकिन मामला गड़बड़ा गया फिर कुछ समय के बाद लेविस एसिड से, उसके बाद लेविस एसिड क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन को। लेकिन मामला गड़बड़ तब हुआ जब लेविस एसिड का दोस्त था उसके साथ धोखा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन फिर क्या कर दिया, दे दिया धोखा। अरे कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए मामला क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो प्यार बोले ना, प्यार का मतलब पुअर, तो इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो जो धोखा बोले दो, धोखा का डिस हो गया डिफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। फिर आपका लेविस एसिड जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना, वह लेविस एसिड कहलाते हैं। फिर एक्सेप्ट है ना, तो उसका मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर देखिए आपके सामने इलेक्ट्रॉन पुअर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। जिसकी देखिए आप, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम रहेगा ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। ओके, और जो जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज। और जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है वही आपका लेविस एसिड कहलाता है। और जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है वह चाहे कि हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वह इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रोफाइल। से एग्जाम्पल के बेसिस पे एक एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे। एल्युमिनियम क्लोराइड, देखिए जिसके पास कम एटम होता है ना, जिसके पास लेस अमाउंट में एटम होता है ना, उसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पहचानने का एक और तरीका, जिसका साइज बड़ा हो, इसमें कंफ्यूज कर जाएगा, लेकिन ये चीज इसमें कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जिसका एटम कम हो ना वह हो गया सेंट्रल एटम। तो बताइए एल्युमिनियम क्लोराइड में सेंट्रल एटम एल्युमिनियम है कि क्लोराइड? एल्युमिनियम है, क्योंकि एल्युमिनियम के पास लेस एटम है, तो एल्युमिनियम हो गया सेंट्रल एटम। और ये देखिए ये हो गया आपका टर्मिनल एटम। तो यहाँ पर टर्मिनल एटम देखिए, क्लोरीन कितना है, 3। तो बताइएगा क्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड में आता है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। तो एल्युमिनियम के पास देखिए 3 क्लोरीन के साथ जुड़ा तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। तो एल्युमिनियम बोलता है यार हम तो सेंट्रल एटम है, मेरे टर्मिनल एटम में जो क्लोरीन जुड़े हुए हैं उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़े तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, इसलिए एल्युमिनियम क्लोराइड एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल। ओके, यहाँ इसमें कोई कंफ्यूजन, ये क्लियर हुआ? जैसे अभी बहुत बार बोलेंगे, इसे देख लीजिए यहाँ पे हम बोलेंगे जो कम एटम है ना वो सेंट्रल एटम। ओके, टर्मिनल एटम में 3 क्लोरीन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो 8 इलेक्ट्रॉन से कम होने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज बोला जाता है, इसी को लेविस एसिड बोलते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से कम होने की वजह से यह इलेक्ट्रॉन को पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को भी इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ओके, देखिए इलेक्ट्रोफाइल हेडिंग दीजिए, यहाँ पे इतना पॉइंट दीजिए। देखिए अब ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्म। अब सर इलेक्ट्रोफाइल है तो हम लोग पहचानेंगे कैसे?